नजाकत भाई, क्या इस दौरान आतंकवादियों से आपका कोई भी सामना हुआ? आपने उनकी शक्लें देखी करीब से? हाँ, टूरिस्ट आए। टूरिस्ट के लिए मतलब एक आदिल शहीद हुआ, मतलब यहाँ पे हजारों वैसे आदिल खड़े हैं शहीद होने के लिए। टूरिस्ट का हम और भी ख्याल रखेंगे। कि बिना अनुमति लिए इसको खोल दिया गया। तो क्या आप कब से टूरिस्ट को लेके जा रहे थे, और क्या ये बात सच है कि आप वहां पर कुछ कोई सुरक्षा के प्रबंध नहीं थे, यहाँ पर वो जवान नहीं थे? तो उस वक्त जब, क्योंकि आप भी लोगों को बचा रहे थे, तो कितने वक्त के बाद वहां पर फोर्सेस आई? कितनी दूरी रही होगी उस कैंप से जहां पर वो घटना हुई? जो सीआरपीएफ का पोस्ट बता रहे, कितना दूरी है? आप रोज जाते हैं वहां पर टूरिस्ट को लेकर, जी। क्या आतंकवादियों ने भी वही रूट अपनाया जब ये होगा? फायरिंग हुई तो मुझे ये लगा कि मौत मेरे सामने है। जब मैंने फोन निकाला, फोन में बिल्कुल नेटवर्क नहीं थी। जब मैं घर में बेटियों से बात कर लूं, मेरी दो बेटियां हैं, तो बिल्कुल नेटवर्क नहीं था। तो 370 के पहले क्या हालात थे और 370 के बाद कैसे हालात बदले? और क्या आपको लगता है कि वहां पर 370 के लिए कोई भी गुस्सा है लोगों के बीच में? और उस हमले के बाद कितने घंटे बाद आपने अपनी बच्चियों को गले लगाया? नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। आज हमारे साथ हैं देश के हीरो नजाकत अली। नजाकत अली, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब आप मुझे बताइए कि वहां का माहौल कैसा है? आपने 11 लोगों की जान बचाई है और अब आप हेडलाइंस में हैं, तो सबसे पहले मुझे वहां का माहौल बताइए। जी नमस्ते मैम। मैं नज़ाकत अहमद शाह, जो यहाँ पहलगाम फालवन गन्नईगुड़ में रहने वाला हूँ। और मतलब हम ये हर साल टूरिस्टों को घुमाते थे, वैसे इस साल भी घुमा रहे थे। 21 तारीख को मेरे कुछ गेस्ट आए थे पहलगाम में, जो होटल एक्सलेंट में मैंने रुकाए थे। और 22 तारीख की सुबह ही मैं उनको लेके वहाँ बाइसरन वैली में गया था। तो जब मैं बाइसरन वैली में पहुंचा, तो फिर वहाँ पे मतलब हमारे वहाँ पे जिप लाइन है, कुछ एक्टिविटीज हैं अंदर। मतलब हमारे पास फोटोग्राफर थे, वो मतलब ये शूटिंग वगैरह, वो लोग रील्स वगैरह बना रहे थे। तो बड़े खुश थे हमारे टूरिस्ट। तो 2 बजे 2:30 के बीच में, या टाइम तो मैंने एग्जैक्ट नहीं देखा, तो एक दो फायर हुए। जो मेरे मतलब कुलीग वहाँ से लकी भैया आए थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि नज़ाकत ये क्या हुआ, जो चिरमिरी से मेरे गेस्ट आए थे। तो मैंने बोला भैया ये शायद कोई पटाखे वटाखे फोड़ रहा है, तो वही पटाखे की शायद आवाज़ आ रही है। तो कुछ समय के बाद वही मतलब गोलियां बहुत होने लगी। और मतलब वो जो बाइसरन वैली है, वो एक जंगल के बीच में एक खूबसूरत जगह है, छोटी जगह है। वहाँ पे 1-2 हज़ार टूरिस्ट भी थे उस टाइम। तो जब वो फायरिंग हुई, तो वो वैसा लग रहा था कि चारों साइड से गोलियां आ रही हैं। तो फिर जितने भी ग्राउंड में जितने भी लोग थे, चीख पुकार का माहौल हो गया, डर का माहौल हो गया, सारे मतलब रोने लगे। तो मेरे साथ उनका बेटा था, वो खेल रहा था, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। तो मैं उस बेटे को लेके, और जो मेरे और गेस्ट थे उनकी बेटी को लेके मैं नीचे लेट गया। तो जब फायरिंग आगे बढ़ी, तो मैंने यही सोचा कि मतलब अपनी जान की परवाह ना करते हुए, मतलब उसी फायरिंग के दौरान मैंने उनको वहां से निकाला। तो भैया बोलने लगे, जो लकी भैया है, बोलने लगे आप मेरे बेटे को ले जाओ। मैंने बोला बेटे को नहीं, सबको मैं लेके जाऊंगा। अगर आपको बचाते बचाते मेरी जान चले जाए तो कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इंसानियत जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहनी चाहिए। मैंने उनका हाथ पकड़ा और बच्चे को गोद में उठाया, एक को, छोटी बेटी को पीछे उठाया, और मैं वहां से जंगल के रास्तों से चला। और 7 किलोमीटर भागते भागते हमको मतलब 7 किलोमीटर तक भागना पड़ा। और जंगल मतलब रास्ते बिल्कुल खराब थे, कीचड़ वाला रास्ता था। और उनको हमने गाड़ी में पहुंचाया। जब गाड़ी में पहुंचाया, जब मैंने उनको आधे लोगों को बिठाया, और अफसोस की बात यह है कि 2 लोग हमारे पीछे रह गए थे, जिसमें एक लकी भैया की वाइफ थी, जो हमारी भाभी थी, और एक अग्रवाल जी की वाइफ थी, वो भी हमारी भाभी थी। वो दोनों पीछे रह गई थी। तो वो लोग डर गए थे। तो मैंने उनको बोला कोई ये डरने की बात नहीं है, मैं दोबारा से जाऊंगा। तो फिर मैं गया आधे रास्ते तक, फिर उन दोनों को भी मैंने लाया। और जब मैं पहलगाम में पहुंचा, और वो रोने लगे, अभी हमको यहाँ से श्रीनगर की तरफ आपके चलिए। तो मैं उनको श्रीनगर लेके चला। जब हम होटल में श्रीनगर, रात के 10-11 बजे मुझे घर से फोन आया। ये आदिल हुसैन शाह, जो मेरे मामा के लड़के थे, वो भी इसी में शहीद हो गए, उसको भी गोली आ गई। तो अफसोस से कहना पड़ रहा है
कि मुझे ना ही तो उनका जनाजा हाथ में आया, ना ही मैं आखिरी टाइम में उनका शक्ल देख। तो मैंने मतलब वो टूरिस्ट को बिल्कुल सेफ 24 तारीख को एयरपोर्ट छोड़ के फिर मैं वापस आया घर। नजाकत भाई, क्या इस दौरान आतंकवादियों से आपका कोई भी सामना हुआ? आपने उनकी शक्लें देखी करीब से? जी मैम, उस टाइम तो मतलब बिल्कुल मतलब डर का माहौल था। मुझे भी ये लग रहा था कि मुझे मरना है। सब लोगों को, जितने हमारे गेस्ट थे, सारे लोग जितने थे उतने मतलब वहाँ पे मतलब चीख पुकार की आवाज़, जो फोटोग्राफर थे, बाकी लोग थे जो हर्ष लेके, सब लोग डरे हुए थे कि मतलब ये हमको मरना है। उस टाइम मैंने मतलब ये किया, जब गोलियां ज़्यादा मतलब होने लगी, फायरिंग ज़्यादा होने लगी, तो मैंने यही सोचा कि मैं अपने गेस्टों को यहाँ से सेफली कैसे निकालूं। तो मैं मतलब उसी टेंशन में था, क्योंकि मेरे गेस्ट ज़्यादा डरे हुए थे, वो रो रहे थे। तो वहाँ से मैंने उनको निकाला, और मैं मतलब शुक्र मालिक का करता हूँ कि वो सेफली अपने घरों तक पहुँच तो गए। मुझे एक बात बताइए, आपकी उम्र क्या होगी नजाकत भाई? जी मेरी उम्र लगभग 29 ईयर्स होगी। और आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं गाइड का? जी मैं तो 10 साल से कर रहा हूँ मैम, 10-15 साल से, 2010 से। तो नजाकत भाई, एक सवाल इसमें ये भी होता है, आप 10 सालों से वहां पर गाइड का काम कर रहे हैं, और जो ये बैसारन वैली की हम जो बात कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि बिना अनुमति लिए इसको खोल दिया गया। तो क्या आप कब से टूरिस्ट को लेके जा रहे थे, और क्या ये बात सच है कि आप वहां पर कोई सुरक्षा के प्रबंध नहीं थे, यहाँ पर वो जवान नहीं थे? क्योंकि आप वहां पे 10 साल से काम कर रहे हो, और आई एम श्योर आप मैं टूरिस्ट को लेके जाते होंगे। तो वहां पर मुझे बताइए कि स्थिति क्या है, क्या वो टूरिस्ट के लिए खुला हुआ है या फिर वो नहीं खुला हुआ है, उस दौरान खोला गया, इसके पीछे की कहानी क्या है? मैम यहाँ पे मतलब जो ये पहलगाम जगह थी, ये बिल्कुल पीसफुल थी, सेफ थी। और मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जैसे और गार्डनों को मतलब टाइम दिया जाता है, जैसे हमारी ट्यूलिप गार्डन है वो 40 दिन के लिए ओपन होती है, ये तो मतलब साल भर चलती है। और मतलब इसमें कभी ऐसा हुआ नहीं। तो बदकिस्मती से हमको ये कहना पड़ रहा है, जिसने भी किया, जैसे भी हुआ, ये बिल्कुल सरासर गलत हुआ, और इंसानियत का जनाजा उठाया, इंसानियत का कत्ल हुआ। हम ये कहना चाह रहे हैं कितने आपकी दिनों से वसादत। ये जो हुआ, जिस दिन हुआ 22 अप्रैल को, उससे पहले क्या ये रोज यही रहता था? कि आपने बताया कि आप लास्ट में बैसारन वैली जब आप टूरिस्ट को लेके गए थे, तो आपने लास्ट स्टॉपेज रखा था। तो यहाँ पर क्या आप रोज इससे पहले भी कई दिनों तक आप बहुत टूरिस्ट को लेके जा चुके हैं? कब से ये खुली हुई थी? जी, ये बहुत मतलब समय से चल रही है। जो ये बैसरन वैली है, ये पहलगाम का मतलब इसको लकब ही रखा है मिनी स्विट्जरलैंड। ये तो बहुत फेमस जगह थी, बहुत खूबसूरत मतलब टूरिस्ट स्पॉट था। मतलब जो टूरिस्ट यहाँ नहीं जाता था, तो वो तो कम से कम वहां जाके सोचता था कि मैं वहां क्यों नहीं गया बैसरन वैली में। तो क्योंकि हमें पता है कि वहां से सिर्फ आप या तो ट्रैक करके जा सकते हो या आप घोड़े पर चढ़ के जा सकते हो। तो क्या वहां पर आसपास बिल्कुल। कोई भी ऐसा बेस नहीं है, कोई भी उधर कोई सुरक्षा का पोस्ट कोई भी नहीं है जहां से मदद, क्योंकि कहा जा रहा है 1.5 घंटे बाद मदद पहुंची, तो उस वक्त जब, क्योंकि आप भी लोगों को बचा रहे थे, तो कितने वक्त के बाद वहां पर फोर्सेज आई? मैम फोर्सेस का कैंप पहलगाम में है, मतलब यहाँ पे जो होटल हिल्टन है वहाँ पे सीआरपीएफ का कैंप है। लेकिन बदकिस्मती से उससे 2 दिन पहले बारिश बहुत तेज हुई, रास्ते बिल्कुल खराब थे, कीचड़ वाले रास्ते थे। फौज मतलब पहुंची, मतलब वो मतलब रास्ता बिल्कुल, हमको तो ऊपर से आने में लगभग 2 घंटे लगे, भागने में। तो वो मतलब इसीलिए थोड़ा लेट लगा। वो रास्ता बिल्कुल खराब था, कीचड़ वाला था। कितनी दूरी रही होगी उस कैंप से जहां पर वो घटना हुई? जो सीआरपीएफ का पोस्ट बता रहे, कितना दूरी है? लगभग 7-8 किलोमीटर है मैम दूरी पे। 7-8 किलोमीटर में? तो जब तक वो सारा सब कुछ हो गया, तो उसके आप कह रहे हैं कि 1-2 घंटे फोर्सेस को भी लग गए वहां पर पहुंचने के लिए, 7-8 किलोमीटर में? जी मतलब फोर्सेस, जी फोर्सेस तो मतलब हम तो मतलब वहां से पहले ही मतलब जैसे फायरिंग हुई, फायरिंग का मतलब ये था कि हम मतलब उनको लेके निकले। जब हम होटल में पहुंचे, हमारे कस्टमर बिल्कुल बहुत डरे हुए थे। हमारे 2 कस्टमर, हमको खुद टेंशन था, हम खुद मतलब उसी टेंशन में थे कि हमारे जो पीछे 2 भाभियां हैं, पता नहीं वो उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हम उसी में लगे हुए थे। लेकिन ये जो जहाँ तक सिक्योरिटी फोर्सेस का ये सवाल है, वो तो जा ही रहे थे, मतलब वो उनको जैसे पता चला वो वैसे ही निकल गए। और ऊपर से बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि वहाँ पे फोन के बिल्कुल मतलब नेटवर्क नहीं आते हैं।
फोन का कोई मतलब ये नहीं था, मतलब नेटवर्क नहीं थे, नहीं तो वो पहले से भी कह रहे पहुंच हैं कि सकते थे। वहां पे जो जहां पर वैली में घटना हुई तो वहां पर अमूमन जी फोर्सेस रहती नहीं है। वो 7-8 किलोमीटर नीचे जो सीआरपीएफ का पोस्ट है वहां पर एक पोस्ट है, लेकिन जहां पर वो 1000-2000 टूरिस्ट वहां पर थे तो वहां पर आसपास कोई भी ऐसी फोर्सेस नहीं रहती हैं। अक्सर टूरिस्ट वहां पे जाते हैं बट कोई सुरक्षा नहीं रहती है। वो मैम इसलिए नहीं रहती है क्योंकि पहलगाम आपने देखा भी होगा और आपने सुना भी होगा, जहाँ की ये बात हुई ये बिल्कुल पीसफुल जगह थी, बिल्कुल सेफ जगह थी। इसीलिए मतलब वहां पे मतलब किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा, और मतलब ये अचानक से हुआ तो। तो नजाकत भाई, ये जी आतंकवादी आए कहाँ से होंगे? क्योंकि आप वहां के लोकल हैं, आप 10 साल से वहां काम कर रहे हैं, रोज वहां जाते हैं। ये आतंकवादियों ने किस तरीके से वहां पर वो आए होंगे? कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है खच्चर पे बैठ के आए थे। तो आपको क्या लगता है कैसे ये लोग घुसे होंगे वहां पर और कैसे इन्होंने हथियार लेकर अचानक से वर्दी की ड्रेस में हमला कर दिया? जी, मतलब वहां पे मतलब जो जंगल है, जंगल के बीच में है ये मिनी स्विट्जरलैंड। और मतलब ये मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ ये कहाँ से आए होंगे, कैसे आए होंगे, लेकिन जो ये जगह है ये मतलब बहुत ही खूबसूरत जगह थी। मतलब ये बिल्कुल मतलब जंगल के बीच में जगह थी, तो इसीलिए मुझे लगता है तो क्या कि आपको ऐसा लगता हमला है हो जिस भी। रास्ते से आप रोज जाते हैं वहां पर टूरिस्ट को लेकर, क्या जी आतंकवादियों ने भी वही रूट अपनाया होगा? क्योंकि अगर जाने के लिए वही रास्ता है वहां पर उस वैली का, कि कोई और भी रास्ता है, जंगलों के बीच से भी आप आ सकते हैं उधर? जी बिल्कुल, मतलब वहां पे मतलब जंगलों में से और रास्ते भी हैं जहां से हम जाते हैं, घोड़े वाले। और मतलब जो गाइड लोग हैं वो बिल्कुल मतलब ये रास्ता है, उस टाइम वो भी खराब था, कीचड़ हुआ था, बारिश हुआ था। वो मतलब वहां से मतलब ये बैसरन वैली के बीच में है, तो यहाँ से मतलब कनेक्ट इस साइड से भी मतलब रास्ता होगा, तो इस साइड से भी रास्ता है। और नज़ाकत भाई, आप क्या सोचते हैं कि ये जो पूरा अभी देश में फैला हुआ है, अभी आपको भी पता है कि कैसे हिंदू वर्सेस मुसलमान भी इस टारगेट हमले के बाद, और वहां पर कश्मीर के लोगों पर भी बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि लोकल सपोर्ट के कारण ये हुआ है। इस पर आपके बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है? क्योंकि आप वहां पर हैं, आप मुझे अच्छे से बता सकते हैं। जी देखिए, मतलब कश्मीरी लोग पहले से ही मतलब टूरिस्ट का मोस्ट वेलकम करते हैं, मोस्ट वेलकम करते रहेंगे। मतलब इंसानियत जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी, जिंदाबाद है यहाँ पे कश्मीर में। और मतलब जहाँ तक रहा टूरिस्ट का सवाल, टूरिस्ट आए, टूरिस्ट के लिए मतलब एक आदिल शहीद हुआ, मतलब यहाँ पे हजारों वैसे आदिल खड़े हैं शहीद होने के लिए। टूरिस्ट का हम और भी ख्याल रखेंगे, मतलब जितना ख्याल रखते थे उससे ज्यादा ख्याल रखेंगे। बाकी जो लोग मतलब ये बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, वो गलत है। सारे लोग भाई भाई हैं, हम आपस में भाई हैं, और हमने ये मिसाल रखी भी है और इससे आगे भी ये मिसाल देते रहेंगे और नजाकत, भाईचारा की। एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी, उसमें ऐसा भी था कि उस इलाके में जो छोटे दुकानदार हैं, जो भेलपुरी वाले हैं, और बहुत सी दुकानें होंगी, तो जैसे ही ये हमला हुआ है वो लोग गायब हो गए हैं। तो आप तो क्योंकि ऊपर नीचे रोज जाते होगे, तो क्या आपको लगता है कि वहां का जो ये लोकल सपोर्ट है उसने कहीं ना कहीं मदद की? और हालांकि बहुत से ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं, उनके घर पर कार्रवाई की गई है, तो आपको लगता है कि उसमें जो जी उस इलाके के जो कुछ लोकल्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे जो आज गायब हैं? जी जी, मतलब जो लोकल्स लोग हैं उन्होंने बहुत हेल्प किया, टूरिस्ट को वहां से निकाला। मतलब आपने अभी मतलब सोशल मीडिया में देखा होगा, जो सज्जाद है पीछे एक को बिठा के मतलब भाग रहा है। कुछ फोटोग्राफ्स ने भी टूरिस्ट की हेल्प की। मैंने भी 11 लोगों को और उससे ज्यादा लोगों को सेफली पहलगाम तक पहुंचाया। तो ऐसा मतलब लोकल रजत भाई, लोकल आपको लोगों ने अपने मतलब। बच्चों का ख्याल नहीं आया? एक बार के लिए मन में आ जाता है, आपकी भी 2 बच्चियां हैं मुझे पता है। तो जब जी आप ये सब कर रहे थे, आप वापस दौड़े बचाने के लिए अपने टूरिस्ट को, तो आपको एक बार के लिए डर नहीं लगा कि अगर मैं वापस लौट रहा हूँ, मेरी बच्चियों के लिए मैं वापस नहीं आया तो क्या होगा, मेरे परिवार के लिए मैं वापस नहीं आया तो क्या होगा? क्योंकि आप कमाने वाले होंगे अपने परिवार के, और जहां तक जी मैंने आदिल के बारे में सुना है वो भी एक ही था और आपका भाई है वो, जी, मतलब। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, तो मामे का तो लड़का। आपको तो आपको जरा सा भी ऐसा ख्याल नहीं आया, डर नहीं लगा, खौफ नहीं हुआ? मैम, मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है, जब ये फायरिंग हुई तो मुझे ये लगा कि मौत मेरे सामने है। जब मैंने फ़ोन निकाला, फ़ोन में बिल्कुल नेटवर्क नहीं थे। जब मैं वहाँ से भागा, थोड़ा सा आगे चला, तो मैंने फ़ोन निकाला, मैंने सोचा मैं घर में बेटियों से बात कर लूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, तो बिल्कुल नेटवर्क नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया, फ़ोन अंदर रख लिया। मैंने बोला
चलो अगर मैं मतलब चले भी गया, शहीद हो भी गया, तो लेकिन ये लोग 11 लोगों को मैं सेफ पहुंचाता हूँ। और उनके बच्चे को मैंने गोद में उठाया था और बेटी को पीछे उठाया था। मुझे यही लगा ये मेरे बच्चे हैं, भाई के बच्चे हैं, तो अपने बच्चे हैं, और उनको मैं ये मतलब शुक्र करता हूँ मैं मालिक का, उनको मैं सेफ पहलगाम तक पहुंचाया। तो आप बीजेपी नेता के परिवार की भी बात कर रहे हैं। इनफैक्ट बीजेपी नेता के जो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी आपकी वीडियो शेयर की हैं बच्चों के साथ खेलते हुए, तो आप उनको, मुझे जी लगता जी है कि जी आपने भी बताया कि आप पहले से उनको जानते थे, आपकी जानकारी थी, आप उनको घुमाने लेके गए थे और आपने जिम्मेदारी से जी उनको छोड़ा वहां पर। जी। असल में क्या है कि मैं वहाँ पे विंटर में 4 महीने के लिए शाल का बिजनेस करने जाता हूँ चिरमिरी में, छत्तीसगढ़ चिरमिरी में। और वहाँ पे जो लकी भैया थे वो मेरे बड़े भाई हैं। मैं मतलब उनको दिल से मतलब प्यार करता हूँ, और मतलब हमेशा हमारा एक ऐसा रिलेशन है, फैमिली का रिलेशन है। मैं उनके घर में हकनमक भी हुआ हूँ और उनके घर में मैं किराए से भी रहा हूँ। तो वो आए यहाँ पे, उन्होंने सबसे पहले मुझे कांटेक्ट किया 17 तारीख को, और मैं जम्मू में उनको लेने गया इनोवा 2 लेके, और फिर मैंने उनको गुलमर्ग, सोनमर्ग सब कश्मीर में घुमाया। पहलगाम इसलिए हमको आखिरी रखा क्योंकि पहलगाम में उनको हमारे घर में दावत खाने आना था, और बदकिस्मती से ये हो गया, तो ये इसीलिए हमने लास्ट पहलगाम रखा था। तो फिर हम मतलब और बहुत नजाकत भाई, शर्मिंदा हो गए उनको। आपका जो भाई है आदिल, उसके साथ क्या हुआ? क्या वो भी जी बचाने जो आदिल है, और वो वापस नहीं लौट पाया? जी आदिल जो हैं वो मतलब वहाँ पे हार्स चलाते हैं, मतलब हर साल वहाँ पे जाते हैं। हार्स हार्स हमारा अपना नहीं रहता है, वो पहलगाम वालों का रहता है, मालिक वहीं रहते हैं। और वो मतलब किराए पे, मतलब एक ट्रिप का 500 या 1000 मिलता था आदिल को, वो लेके हार्स जैसे हर रोज जाते थे वैसे उस रोज भी गए। तो आदिल मुझे 12:30 बजे मिले वहाँ पे चाय के लिए। उसने मुझे पूछा, मैंने बोला नहीं मैं अभी टूरिस्ट के साथ हूँ, बाद में बैठ के पियेंगे। तो बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है, मैंने बाद में सुना कि आदिल के जब वो अंदर गया अपने टूरिस्ट को देखने, जब वो चीख पुकार हो गई, तो मैंने सुना कि मतलब वो मतलब अपने टूरिस्ट को बचाते बचाते खुद शहीद हो गई। और नजाकत भाई, आप क्योंकि 10 साल से वहां काम कर रहे हैं, 370 के पहले वहां पर क्या हालात थे? क्योंकि आप तो गाइड का काम करते हैं, आपको पता है, आपका रोज टूरिस्ट जितने आते हैं आपको सब पता है। तो 370 के पहले क्या हालात थे और 370 के बाद कैसे हालात बदले? और क्या आपको लगता है कि वहां पर 370 के लिए कोई भी गुस्सा है लोगों के बीच में? जी वैसा कुछ नहीं है, मतलब ये सरकार ने जो फैसला किया है उसमें लोग खुश हैं, वैसा कुछ नहीं है। तो लेकिन देखिए मतलब पहले क्या था कि कोविड के पहले मतलब टूरिस्ट बहुत कम आता था कश्मीर में, और कोविड के बाद जो मतलब ये है टूरिस्ट बहुत तेजी से आ रहा था, और हम भी बहुत मतलब दिल से उनका मोस्ट वेलकम करते थे और इस्तकबाल करते थे। तो मतलब पिछले साल भी 2 करोड़ 40 लाख टूरिस्ट यहाँ कश्मीर में आया, विजिट किया, घूम के गया, और उसी से हमारा रोजगार चलता था। तो अब मतलब हम आपकी वसादत से, आपकी चैनल की वसादत से लोगों तक यही पैगाम पहुंचा रहे हैं कि आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। हम आपके लिए मतलब जैसे पहले मेहमान नवाजी उससे ज्यादा करेंगे। हम हमारी क्यों न जान भी चले जाए, आपको हम बिल्कुल सेफ रखेंगे कश्मीर में और सेफ घुमाएंगे। आप नजाकत भाई यही कह रहे हैं कि देखिए 370 हटने के बाद वो खौफ लोगों में खत्म हो गया था। वो जो जी इतना आतंकवाद वाली स्थिति थी पहले, वो कहीं हद तक कम भी हो गई थी, लेकिन अब जो ये हमला हो गया है तो अब लोग डर रहे हैं वहां पर आने में। और क्या आपको लगता जी है कि अब टूरिस्ट को वहां पर, क्योंकि वहां पर स्थिति ऐसी बन गई है, लोग अपनी टिकट्स कैंसिल करा रहे हैं, लोग वहां पर जाना नहीं चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों के भी पेट पर एक बड़ी लात है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी के तौर पर देखें तो आप पीक पर जा रहे थे, आप लोग संभल रहे थे, आप जी लोग कमा रहे थे, लेकिन अब वहां पर कोई जी। आना नहीं चाहता है। तो क्या सच में वहां आना अभी सुरक्षित नहीं है? और क्या अगले कुछ सालों तक भी ऐसे ही रहने वाला है? नहीं मतलब बिल्कुल हम आपकी चैनल की वसादत से लोगों को यही कहना चाह रहे हैं, जो हमारे मेहमान हैं जो टिकट कैंसिल कर रहे हैं वो ऐसा बिल्कुल ना करें। आए, श्रीनगर में टूरिस्ट हैं, गुलमर्ग में टूरिस्ट हैं, पहलगाम में भी अभी टूरिस्ट हैं। आप आए, हम आपका मोस्ट वेलकम करते हैं और करते रहेंगे। हमारा मतलब जहाँ तक हमारा मतलब ये इनके मतलब ये सिक्योरिटी फोर्सेस का भी मतलब बढ़ा दिया है, मतलब हर जगह मतलब अभी फोर्सेस लग गए हैं। और मतलब टूरिस्ट को हम आपकी चैनल की वसादत से यही कह रहे हैं कि आप आइए, आप अपनी टिकट कैंसिल मत कीजिए, तो आपका हम वेलकम करेंगे और करते रहेंगे।
नज़ाकत भाई, एक और कुछ रिपोर्ट्स आप आई एम श्योर न्यूज़ भी देख रहे होंगे कि कैसे लोग जी। ये दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे हैं। क्या ऐसा वहाँ पर माहौल है? क्या ऐसे कुछ लोग हैं वहाँ मैम पर जो दावा किया जा रहा है? मैं वो लोग पाकिस्तान जी ज़िंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मैम मतलब अभी तक ऐसा मैंने मतलब पहली बार देखा जब से ये 22 तारीख से लेके आज तक पूरा पहलगाम, पूरा कश्मीर और पूरे कश्मीरियत मतलब यहाँ पे मातम मना रही है। मतलब ऐसा मतलब आपने भी देखा होगा, मतलब ग्राउंड मतलब रिपोर्ट में आपने भी देखा होगा कि बुर्के आपकी में मीडिया लोग यहाँ पे निकल है रहे हैं, बुर्के तो में महिलाएं निकल रही हैं, वो लोग जी पाकिस्तान को लाल आंख दिखा रही हैं। जी, विजुअल्स आए। बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल, मतलब प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारी यही मांग है, जिसने भी ये किया मतलब वो सरोसर गलत किया, इंसानियत का कत्ल किया और मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मतलब जिसने भी किया, हम ये एलजी साहब से मतलब ये अपील करना चाहते हैं कि मतलब जिसने भी किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और नज़ाकत भाई, अब देश में आपको नया नाम मिल गया है, नज़ाकत चाचा। वो वीडियो सबने जी देखी। तो क्या आपकी उसके जी बाद परिवार से बात हुई, बच्चियों से? आपने एक बच्ची को बचाया, एक बच्चे को, क्या उनसे वापस बात हुई? बिल्कुल, मेरी मतलब उनसे बात हुई एक दो बार। मतलब मेरा मतलब ये है कि मेरा जैसे मैं फ़ोन करता हूँ तो हम मतलब वहाँ से वो लकी भैया जो मेरे हैं वो भी रोते हैं और मैं भी रोता हूँ, क्योंकि मतलब उनका एक बैग भी मेरे पास छूट गया है। मुझे जो यहाँ पे मतलब स्पीड पोस्ट में डालना है उनके लिए यहाँ से भेजना है, और उनका मतलब एक कुछ सामान यहाँ रह गया है। और जब भी हमारी बात होती है तो हमारा मतलब वो भैया का तो हमारा और उनका दिल नहीं मानता है कि मतलब हमको मतलब आंसू ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, हम रोते हैं पहले। और जब से ये हमला वहाँ पर हुआ है, तो आई एम श्योर वो जो इलाका है वो बंद कर दिया गया होगा कि अभी भी टूरिस्ट वहाँ पे आ रहे हैं? क्योंकि मैं आज सुबह ही विजुअल्स देख रही थी, काफ़ी विदेशी मेहमान हैं जो अभी भी वहाँ पर आ रहे हैं। तो क्या आप लोग अब काम पे नहीं जा रहे हैं? क्या वहाँ पर या जी उसके आस-पास के इलाके में आपने जाना बंद कर दिया है, टूरिस्ट का आना वहाँ पर मना हो गया, आप घर में बैठे हुए हैं? क्या माहौल है? जी मैम मतलब टूरिस्ट तो मतलब आ रहा है पहलगाम में, जो पहलगाम है वहां पे आ रहा है, भले वो बैसरन में न जाए। मतलब और घूमने की जगह है पहलगाम, ABC, आड़ो वैली, बेताब और चंदनवाड़ी। तो टूरिस्ट तो आ रहा है। हम इसलिए मतलब यहाँ घर में बैठे हैं, हम भी एक तरह का मातम ही मना रहे हैं कि क्या हुआ। मतलब टूरिस्ट इतना अच्छा चल रहा था, इतने मतलब पीसफुल जगह पे, मतलब मैं कस्टमर को लेके गया था, गेस्ट को लेके गया था, ये अचानक से कैसे हो गया। यही है मतलब कश्मीर में अभी मतलब हर जगह जहाँ पे देखो आप मतलब मातम ही मना रहे हैं लोग। तो लोगों को मतलब बहुत मतलब ये बुरा लगा है ये इस चीज़ का, कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और नज़ाकत भाई, मैं समझ सकती हूँ कि जब आप वहाँ पर लोगों की जान बचा रहे थे, जब आप दौड़ कर गए वापस बचाने के लिए, तो आपको अपनी बच्चियों का ख़्याल आया होगा। और उस हमले के बाद कितने घंटे बाद आपने अपनी बच्चियों को गले लगाया, और जब आप उनसे मिले तो वो क्षण कैसा था? आप अपने परिवार के पास पहुँचे होंगे, अपनी बच्चियों के पास पहुँचे होंगे कि आप ज़िंदा, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही हालात थे कि कभी भी कुछ हो सकता था। तो वो कितने घंटे बाद आप अपने परिवार से मिले? जी, मैं जब वहाँ पे था ही, जब मैं रेस्क्यू कर रहा था, तो मतलब हमारा घर मतलब नज़दीक ही है। खबर यहाँ फैल गई थी जल्दी, तो मेरी मम्मी और मेरा पापा वहीं पहुँचे। और मतलब पहलगाम में ही, पहलगाम में जब इन्होंने मुझे देखा तो मतलब बहुत मतलब ये रोए, मतलब गले से लगाया। आधे घंटे मेरी मेरी माँ ने मुझे गले से लगाया। उसके बाद फिर जो हमारे गेस्ट थे लकी भैया, उनको भी लगाया। और सबको मतलब मेरी मम्मी बैठ के अनंतनाग तक उनको साथ में आई और ये बोला कि बेटा आप इनके साथ ही जाओ श्रीनगर, और श्रीनगर इनको फ्लाइट में बिठा के फिर वापस आना। फिर मतलब ये था कि मुझे घर से मतलब बेटियों का भी फोन आ रहा था, वो छोटी हैं अभी, तो बोला पापा आप आ जाओ। तो फिर मैंने बोला मैं इनके साथ हूँ, मेहमानों के साथ मैं यहाँ से वापस आके फिर आऊँगा। फिर मैं 24 की सुबह मतलब उनको छोड़ के 11 बजे मैं घर पहुँचा। और घर में यही मंजर था, सारे मतलब लोग आए थे हमारे रिलेशन में और सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे, सब मिले। मतलब सब ने मतलब मुझे अप्रिशिएट किया, मुबारकबाद दिया कि मतलब आपने इतने लोगों की जान बचाई। तो फिर मतलब वही था कि लास्ट यही था कि हम बहुत 24 तारीख को ये घर पहुंचे। और मतलब ये जब मामला हुआ इसके बाद हम बहुत दुखी हो गए कि ये नहीं होना चाहिए था। नज़ाकत भाई, आपकी ब्रेवरी को सच में सलाम है। और उसके बाद से हमें भी पता है कि आपने बहुत मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू भी दिया है, लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, आप देश के हीरो बन चुके हैं।
बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने का हमारे साथ। जी मैम, थैंक यू मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नज़र।